वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक वीडियो, एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो हिस्ट्री का, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। तो आप यहाँ पर उसका टाइटल देख रहे होंगे। तो टाइटल है यहाँ पर ट्राइबल डिकोस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। देन यहाँ पर चैप्टर का नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम कुछ ट्राइबल लोगों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले हम कॉलोनी के एज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी के बाद की ही बात है कि उस टाइम पर ट्राइबल लोग किस तरीके से अफेक्ट होते थे। ट्राइबल लोगों के साथ क्या होता था, आम लोग तो थे ही, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, व्यापारी थे, किसान थे, ठीक है, बट जो ट्राइबल लोग थे वो थोड़े अलग ही थे इस पूरे सोसाइटी से। उन लोगों के साथ क्या होता था, तो आज इस वीडियो में देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहे और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कैसे ही ट्राइबल लोग रहा करते थे, हर तरफ यहाँ पर जंगल होते थे, वहाँ ट्राइबल लोग कैसे रहते थे। तो ट्राइबल लोग क्या है, एक तरह से ग्रुपिंग करके रहते थे, झुंड बनाकर रहते थे, और उस झुंड में हर एक झुंड का अपने आप में एक नाम हुआ करता था। डिफरेंट टाइप में हर जगह पे एक अलग अलग नाम यहाँ पर मौजूद मिलता है। तो ये करते क्या थे वहाँ पर, तो ये जो समूह है वहाँ पर खेती करते थे। तो वो खेती कैसे करते थे, तो खेती करने का उनका तरीका बहुत डिफरेंट था। वो क्या करते थे कि ऊपर के जंगल के जो टॉप है, टॉप जो हेयर देखते हो आप, उनको वो कट कर देते थे, फिर वो बर्न कर देते थे, जला देते थे। टॉप कट करने का रीजन ये होता था ताकि सनलाइट अच्छे से गिर सके, और उसके बाद वो बर्न कर देते थे। उससे एशेस जो होते थे उसके अंदर काफी कुछ केमिकल्स इसमें मिलते थे जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता था। अब पौधे उगते थे, उसी से वो फाइनली अपना क्या है कल्टीवेशन करते थे। अब वो क्या करते थे, कभी यहाँ कल्टीवेट करते थे तो कभी वहाँ कल्टीवेट करते थे, कभी वो यहाँ पर है तो कभी वहाँ पर है। तो इसी के कारण इसको क्या कहा गया, घुमंतु, या फिर इसको क्या कहा गया, इसको झूम खेती कहा गया। हर जगह फैला दिया जाता था और फाइनली क्या होता था, खेती अच्छे तरीके से होती थी। उनके पास फर्टिलाइजर्स तो होते नहीं थे, उन्हीं में बीज फेंक देते थे, एशेस डाल देते थे और फाइनली बहुत अच्छे से उनकी खेती हो जाती थी। ज्यादा ये कहाँ पाए गए, ज्यादातर ये पहाड़ों पर, जंगलों पर, जो पहाड़ की तरफ जंगल होते हैं उस जगह पे ये ज्यादा पाए जाते थे। अब यहाँ पर कुछ हंटर गैदर्स होते थे। हंटर गैदर्स क्या होते थे, वो जंगलों में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, कुछ मिलता था तो वहाँ से तोड़ लेते थे, और वही चीज उनका फाइनली फूड रिसोर्सेस होती थी। और अपने साथ वो क्या लेकर जाते थे, भेड़ बकरियां जो भी उनके साथ हो लेती थी, वो उनके साथ उनको लेकर चलते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और जो भी चीज़ मिली वो खा लेते थे, जैसे कि स्टेम, रूट्स, जो भी उनको मिलता था वो कलेक्ट करते थे और उन्हें खाते थे, ठीक है। गैदरिंग होके रहते थे, झुंड में रहते थे, और फाइनली यही उनका जीने का तरीका था। तो यहाँ पे समूह का नाम है खोंच। जो खोंच है, खोंच नाम के समूह थे वो उड़ीसा में पाए जाते थे। अब ऑयल के लिए क्या करते थे, ऑयल के लिए वो साल्स, यहाँ तक कि महुआ भी यूज किया करते थे, जो उनके लिए बेनिफिशियल था। और इसके अलावा क्या होता था, मेडिकल बेनिफिशियल के लिए वो यूज़ किया करते थे वही के हर्ब श्रब जो भी वहाँ पाए जाते थे। जैसे हम जानते हैं कुछ हर्ब और श्रब बहुत ही मेडिकेशन के लिए फ़ायदा होते हैं। जैसे कि अगर ट्री के बारे में बात करते हैं तो ट्री जो है नीम बहुत अच्छा है। बाकी हमारे लोकल में हमें देखते हैं तो तुलसी होती है, बहुत सारी होती है, अश्वगंधा होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों में पाई जाती थी। और ये उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे एक मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकल तो वहाँ है नहीं, डॉक्टर तो वहाँ है नहीं, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल करते थे, वो इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। अब ट्राइबल वाले लोगों के पास एक तरीका था, वो सारी चीजें जो उगाते थे उसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती थी जो लोकल लोगों के पास होती नहीं थी। तो लोकल लोग उससे क्या करते थे, उनसे खरीदते थे, और खरीदने के बाद वही चीज वो बाहर बेचते थे, और बाहर वो और ज्यादा महंगे कीमतों में बिक जाता था। तो यही चीज क्या हो गया, एक लोकल लोगों के साथ और एक ट्राइबल और एक लोकल लोगों के बीच, ट्रेडर्स के बीच में एक संबंध बन गया, और वो दोनों एक साथ जुड़कर फाइनली काम करने लग गए। पर कुछ चीजें प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। कभी कभी ट्राइबल्स वाले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कर्जा लेते थे। किन से, मनी लैंडर्स से। मनी लैंडर से वो कर्जा लेने लग गए, तो धीरे धीरे वो उसका फायदा उठाने लग गए, ठीक है। और उसी फायदे की वजह से क्या हो गया, फाइनली जो जितने भी ट्राइबल्स है वो और ज्यादा गरीब होने लग गए। दूसरा, वो सीधे कर्जे में आ गए। इससे आप साथ देख पा रहे हैं कि मनी लेजेंड्स फिर से इविल आपको हर जगह दिखते हैं। यहाँ पर भी ट्राइबल्स को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और वहाँ पर भी उन्होंने पूरी तरीके से उनका शोषण किया। अब इनके अंदर क्या होता था, इनके पास जो नॉर्मली जानवर हुआ करते थे, जैसे कि कैटल्स हो गए, गॉड्स हो गए, शिप्स हो गए, इस तरह के वो चराया करते थे, जिसमें वन गुज्जर आ जाते हैं, पंजाब हिल आ जाते हैं, लबातीस है जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, गद्दीस है जो कुल्लू में दिखाई देता है, बकरवाल है
जिसे गुज्जर बकरवाल के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको कश्मीर में दिखाई देता है। तो ये कुछ हर्डर्स के जो अपने साथ साथ जानवर लेके चलते थे, उनके कुछ समूह के नाम होते थे। अब 19वीं सेंचुरी तक आते आते इनके अंदर कुछ अलग हुआ। वैसे तो उनका एक काम है कि वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक जगह ठहरते नहीं थे, ठीक है। उनके साथ भेड़ बकरियां हुआ करती थी, उनको अगर कहीं रुकना है तो वहाँ पर खेती कर लेते थे, जिसे शिफ्टिंग खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। पर 19वीं सेंचुरी आते आते उनके अंदर क्या हो गया, वो एक ही जगह सेटल्ड होने शुरू हो चुके थे और धीरे धीरे वहाँ पर उनका समूह बनना चालू हो चुका था। तो यहाँ पर मोड़ लेता है, यही यहाँ पर इस चैप्टर में मोड़ लेता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक समुदाय का नाम आएगा जिनका नाम है मुंडास, जो फाइनली सेटल हो जाते हैं छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर का जो पठार होते थे, ठीक है, वहाँ पर ये सेटल हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी क्लैन बना देते हैं और अपना एक तरह से कुल बना रहे हैं। और उसके बाद आगे क्या होता है, लेकिन आगे धीरे धीरे कुछ पावरफुल क्लैंस आने लग जाते हैं, मतलब कुछ पावरफुल लोग आने लग जाते हैं और क्लैंस के बीच में ही वही सेम लड़ाई हो रही है, रंजिश हो रही है कि हाँ भाई सब हमें पावरफुल रखना है, हमें वो पूरी की पूरी पकड़ रखनी है। अब ब्रिटिश लोग कुछ ऐसे, ब्रिटिश लोगों की ऐसी तो नहीं है कि नजर नहीं पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, आप हर जगह देख रहे हैं, पूरी इंडिया को देख रहे हैं। तो हर जगह पहले पता तो ऑब्जर्वेशन हुआ करता था, ब्रिटिश लोगों का ये लुक था कि वो हर जगह ऑब्जर्वेशन करते थे, हर जगह जो है ऑब्जर्वेशन करते थे। तो वहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन बैठता कि यहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग हैं जो बैठते हैं यार, तो उन लोगों को जरा देखा जाए। तो ब्रिटिश लोगों ने कुछ लोगों को देखा, जैसे कि संथाल और गोंड्स हो गए, जिन लोगों को देखा कि ये क्या करते हैं, टैक्स देते नहीं देते, कहाँ से कहाँ उनकी रूट्स होती है, कैसे कैसे जाते हैं। और अब बात आती है कॉलोनियल रूल ने जब उन्हें देख लिया, तब वो अब अपना चीज़ करते हैं कि अब भैया इनकी खैर लेंगे, क्योंकि भैया ये पैसा वैसा नहीं दे रहे ढंग तरीके से, बाकी सारे लोग पैसे दे रहे हैं, बाकी लोगों से हम पे चीज़ें वसूल रहे हैं, भाई तुम लोग तो भैया बच जा रहे हो, तो भाई अब तुम आओ। तो उनको अब थोड़ा चीज़ें क्या हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए नए नए रूल्स लेकर आने लगे। जैसे कई जगह पे है कि आप यहाँ पर जा रहे हो तो उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर आप अपने भेड़ बकरियों को चरवा रहे हो यहाँ से वहाँ, अगर आप भेड़ बकरियाँ है तो खा भी रही होगी, तो जो तुम ग्रेजिंग करवा रहे हो, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उसके टैक्स चुकाइए। अब संथाल बोल रहा है भैया हमने तो कभी पैसा दिया ही नहीं इस चीज़ का, तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। अब वो जो अच्छा खासा इंजॉय कर रहे थे, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस कह रहे थे, तो उनकी इकोनॉमिक भी कितनी अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, वो एंजॉय कर रहे थे। अब काफ़ी, अब जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी चीज़ें बेचते भी थे, जैसे कि सब लोग जंगल के अंदर इंटर नहीं कर सकते थे, तो वो क्या करते थे, जंगल से जो भी चीज़ जड़ी बूटी होती थी, शहद होता था, जड़ी बूटी हो रही है, मेडिकेशन का कोई चीज़ हो रहा है, या खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जाके वो मार्केट में दे देते थे, बेच देते थे, तो उनकी एक अच्छा खासा इकोनॉमिक बन रही थी। पर अब वो इकोनॉमिक जो है धीरे धीरे क्लैश कर रही थी, डाउन कर रही थी, ठीक है। जो है ट्राइबल और ब्रिटिश के बीच में यहाँ क्लैश देखने को मिलता है और यहाँ पर ट्राइबल लोगों को बिल्कुल ब्रिटिश रूल जो है वो पसंद नहीं आते, पर फोर्सफुली उन पर वो ब्रिटिश रूल लगा दिए जाते हैं और वो सारी चीज़ों को सह रहे होते हैं। इनका कॉलोनियन जो का काम क्या था, वो ब्रिटिश लोग करना क्यों चाहते थे, वो इन पर डिसिप्लिन रखना चाहते थे, उनको एक कंट्रोल देना चाहते थे कि हाँ भाई ये जो आपका पूरा का पूरा ट्राइबल ग्रुप यहाँ पूरे इंडिया में फैला पड़ा है, उनको हमें कंट्रोल कर सके, उनको डिसिप्लिन दे सके, उनको कैसे कैसे चलना है, टैक्सेस कैसे पे करना है, ये यहाँ पर उनका काम था। इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं ख़त्म एंड यहाँ पर हम पार्ट 2 में लेंगे और इस चैप्टर को, और उस चैप्टर के बाद हम उस चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे। अगर पार्ट 1 में ही इतना लॉन्ग चला जाता है तो धीरे धीरे चीज़ क्या है, हिस्ट्री हमें थोड़ी बोर करने लग जाती है। तो हम पार्ट 1 को इंटरेस्टिंगली अभी देख चुके हैं, तो उसको इंटरेस्टिंगली आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं और अपने पेपर के लिए तैयारी करनी है। देन पार्ट 2 के साथ मैं आऊँगा जल्दी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर आपको दिख रहे हैं आप उसे दबा दीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे जो पार्ट 2 का वीडियो है उसको जल्द से जल्द कि वो वीडियो पे आ चुका है वो आपको पता चल जाए। देन थैंक यू।